पर महराज मलिक ही बंद है तो रिप्रेजेंट कौन करेगा, उनके मसाइल कौन सुनेगा। आप क्या जवाब देंगे जिन लोगों ने महराज मलिक को यहाँ चुन के भेजा। श्यामलाल शर्मा जी जैसे फिरका परस्त आदमी के पास इंसानियत है नहीं। चलो मैं मान लेता हूँ उनको हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हमदर्दी है नहीं, उन वाले बीजेपी को, लेकिन यहाँ जो बीजेपी जताती है कि हमें कश्मीरी बच्चों के साथ हमदर्दी है। 370 इन चीज़ों के लिए एक दीवार थी, जो भी वहाँ तीर मारा जाता था दिल्ली से, वो उस दीवार से टकराता था। वो दीवार 370 की उन्होंने हटा दी है। अब हर कोई तीर हमें हमारे सीने पे लगता है। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हिलाल अकबर लोन है। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे अपने अंदर स्पीच दी, बड़े इमोशनल हुए आप महराज मलिक को लेकर, कश्मीरी बच्चों को लेकर। किस तरह देखते हैं आपकी एक एमएलए अभी भी बंद है और जबकि बजट पेश हो रहा है, यहाँ पे बजट पे बातचीत हो रही है, उस टाइम एक एमएलए को यहाँ पे होना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल से जो मैंने स्पीच दी है अंदर, ये इंसानियत के हक़ में मैंने दी है। अगर महराज मलिक का इशू है, इंसानियत का इशू है। अगर मैंने कश्मीरी बच्चों के बारे में बात की है, जिनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, खून बहाया जा रहा है, वो इंसानियत की बात मैंने की है। मैंने ये भी कहा कि मुझे महराज मलिक से कोई ज़ाती हमदर्दी है नहीं, मुझे इस इंस्टीट्यूशन की हमदर्दी है, मुझे अपने लोगों की हमदर्दी है। और उन लोगों को आप क्या जवाब देंगे जिन लोगों ने महराज मलिक को यहाँ चुन के भेजा है। उनके साथ कौन सा इंसाफ कर रहे हैं आप? उनको भी राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन से महरूम रख रहे हैं। दे टू हैव राइट टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स थ्रू महराज मलिक। महराज मलिक ही बंद है तो रिप्रेजेंट कौन करेगा, उनके मसाइल कौन सुनेगा, कौन देखेगा उनके मसाइल। तो मैंने यही कहा है कि ये दोनों इंसानियत के इश्यूज़ हैं। इस पे मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया और मैंने जो कहा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैंने वो दिल से वो बातें निकली और इमोशनल होना बहुत ज़रूरी था। मैं इमोशनल हो गया। ये बताइए कि जिस तरह से श्यामलाल शर्मा ने कहा कि कश्मीरी लोग जो है वफादार नहीं टुवर्ड्स नेशन, इस पे उमर साहब ने बोला। देखिए मेरे ख्याल से अब फिरका परस्त लोग, हम हमेशा भाईचारा चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हमारे जो हिंदू भाई जम्मू में है, चाहे वहाँ पे हो, चाहे हिंदुस्तान में कहीं भी हो, वो हमारे भाई हैं, ठीक है ना। हम फिरका परस्त नहीं हैं। हम ऐसी कौम है वो कश्मीरी कौम, जहाँ भी कहीं एक्सीडेंट होता है, यहाँ पे 2-3 दफ़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें आर्मी ज़ख्मी हुई, हमारे बच्चे थे, हमारे नौजवान थे जिन्होंने उनको अस्पताल पहुँचाया। ऐसे भी टूरिस्ट आपको मिलेंगे, टूरिस्ट का वो एक्सीडेंट हुआ तो हमारे बच्चों ने खून दिया। ये भी लोग हैं। हमारा एक बुजुर्ग शख्स बाहर मर गया, उसको एम्बुलेंस तक नहीं मिली, उसको उठाया भी किसी ने नहीं। लेकिन हम में इंसानियत है। श्यामलाल शर्मा जी जैसे फिरका परस्त आदमी के पास इंसानियत है नहीं। ये बताइए मुझे कि जिस तरह से कश्मीरी बच्चे बाहर हैं, उनको हैरेस किया जाता है और बार बार आपने जो आपके सीएम हैं उन्होंने बात भी की कि इनको हैरेस न किया जाए, लेकिन फिर भी ये चीज़ें रुक नहीं रही हैं। देखो, इनको रोकना किसने रोकना है, इनको किसने पहल करनी है, कौन सरकार में है। जहाँ पे भी ये वाक़ात हुए हैं उधर किसकी हुकूमत है? उधर बीजेपी की हुकूमत है। चलो मैं मान लेता हूँ उनको हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हमदर्दी है नहीं, उन वाले बीजेपी को, लेकिन यहाँ जो बीजेपी जताती है कि हमें कश्मीरी बच्चों के साथ हमदर्दी है, यहाँ की बीजेपी, उनको चाहिए था कि अमित शाह जी के पास, अमित शाह जी आज यहीं पे हैं, उनको चाहिए थे वहाँ जाना और अमित शाह जी को ये बता देना, काइंडली मेक श्योर दैट दीज इंसिडेंट्स डजंट रिपीट। अब बार बार बात करते हैं रियासत का, लेकिन एलओपी ने कहा कि जब हम चाहेंगे, जब मोदी जी चाहेंगे तभी रियासत मिलेंगे, आपके चाहने से नहीं होगा। यही तो है ना, यही तो है। वो क्या कहते हैं उसको, एरोगेंस, अहंकार जिसको कहते हैं। अहंकार कूट कूट के भरा है इनमें। और ये वो नहीं कह रहा है, उनका अहंकार कह रहा है, क्योंकि वो पावर में है, जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन जब कोई कुर्सी से उतरता है, उसका अहंकार भी कुर्सी के साथ साथ नीचे आता है। उनको कहने दो। लेकिन ये क्या कहें कि जो लोगों ने आपको वोट दिया, आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि 12 सिलेंडर मिलेंगे, ये डिफाइन नहीं किया था किसको मिलेंगे। अब आपने 6 सिलेंडर दिए, वो भी एआईवाई को दिया। देखिए मेरे ख्याल से मैंने पहले भी कहा है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं जो अपने मिलना था वहाँ से मिलता ही नहीं है। जितना ये जीएसटी कलेक्ट करते हैं वहाँ बेचते हैं दिल्ली, वहाँ से भी शायद उतना हमें वापस नहीं मिल जाता है, वो भी खा लेते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कहा कि 370 इन चीज़ों के लिए एक दीवार थी, जो भी वहाँ तीर मारा जाता था दिल्ली से, वो उस दीवार से टकराता था। वो दीवार 370 की उन्होंने हटा दी है। अब हर कोई तीर हमें हमारे सीने पे लगता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास थोड़े से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, लेकिन उमर साहब ने
ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा है कि जितने भी हमने वादे किए हैं उन वादों का हम पूरा एक करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि पीडीपी बार बार कहती है कि आप यहाँ पे ड्रामा करते हैं हाउस में, बीजेपी के एमएलए को बुरा भला बोलते हैं, लेकिन दिल्ली में आप उनके साथ मिले हुए हैं। और देखो मेरी बात, हम कैसे मिले हैं दिल्ली से, और ये कैसे मिले थे। इन्होंने सरकार बनाई थी, जो सरकार फिर टूट गई। सेक्रेट डॉक्यूमेंट भी बनाया था, उसको सेक्रेट डॉक्यूमेंट वो कहते थे। उस सेक्रेट डॉक्यूमेंट का लिहाज भी नहीं किया, आपस में मिले, फिर सरकार टूट गई। ठीक है ना, ये ऐसे मिले थे। हमारा जो मिलना है, हम यहाँ उनकी तनकीद करेंगे, जो भी गलत काम करेंगे, जो भी गलत कहेंगे उनकी तनकीद करेंगे, रिबटल करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें स्टेटहुड और 370 के बारे में बात करनी, हमें कहाँ जाना है? हमें मोदी साहब के पास नहीं जाना है। ज़ाती वो मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर है, अमित शाह जी वहाँ अभी होम मिनिस्टर है। अगर उसके पास नहीं जाएंगे फिर किसके पास जाएंगे? चलो कोई बात नहीं, कल मोदी जी उतरते हैं, अमित शाह जी उतरते हैं कुर्सी से, हम थोड़ी उनके पास जाएंगे, किसी और के पास जाएंगे जो कुर्सी पे बैठा होगा उसके पास जाएंगे। सो ये डिजिग्नेशन का मामला है। अगर है कोई प्राइम मिनिस्टर, डिजिग्नेटेड प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना, ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे। मोदी के पास हम नहीं जा रहे हैं, हम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं जिसका नाम मोदी है। चलिए, बहुत शुक्रिया।